जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये आप समझें कि मैं अपना चौथा जन्म जी रहा हूँ। आप कहेंगे चौथा जन्म कैसे जी रहे हैं? तो इस तरह के मेरे साथ 3 बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, जितनी भी मेरी लाइफ अब तक गुजरी है, कि 3 बार आप ये समझें कि मैं मौत को छूकर वापस आया हूँ। ये कर्म है रब का, भगवान का समझ लें, या गुरु नानक जी का समझ लें, या जो भी हमारे बड़े हैं जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, कि 3 बार छुआ है मौत को और फिर लौट आया हूँ। सबसे पहला वाक़या हुआ था हमारा, शहर था टंडो जानवन, जिसमें मैंने, जहाँ पर हम जो 1964 से लेके 1964 से लेके और 1980 तक तकरीबन 16-17 साल हम वहाँ रहे थे। और वहाँ जाने की वजह, जो मेरा जन्म तो डेंगान बुरगड़ी में हुआ था, जो कि उसी ज़िले में था, लेकिन वहाँ से जो है थोड़ा दूर था। कितना दूर, मतलब वहाँ से 10 किलोमीटर पे जमसाबाद था, जो जिसका अभी नाम कोट गुलावंद है। और फिर वहाँ से ट्रेन में बैठते थे और वो टंडो जानवन जाती थी। उस वक्त तो 1 घंटा लगता था, लेकिन फासला कोई ज़्यादा नहीं है। वो जमसाबाद से ट्रेन आगे चलती थी तो काचेलो आ जाता था, काचेलो से चलती थी डिगरी आ जाता था, डिग्री से चलती थी तो टंडो जानवंत आ जाता था। इतना सा फासला था, ज़्यादा दूर तो नहीं था वो। बीच में से अभी रास्ता फिर बाद में बन गया था, वो तो बहुत शार्ट है। बहरहाल, तो वहाँ जब हम रहते थे तो हम जो है अक्सर हम स्कूल जाते थे। तो उस वक्त मेरे ख्याल 7वीं 8वीं क्लास में थे या 9वीं में थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं और मेरा दोस्त जो है मोहम्मद सरवर आसिम, फयाज़ जो है, फयाज़ मेरा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है, फयाज़ कायम खानी, वो था। साथ में मसूद था, और साथ में एक दो और दोस्त थे, मुझे सही नाम उनके याद नहीं है। बहरहाल हम नहाने के लिए गए तो वहीं मीर सॉरी सेठ मनोवर जो है चौधरी की चक्की थी, उसके पीछे वहाँ पर खेतों के अंदर जो है पानी का बड़ा सा खड्डा नहीं बन जाता, जब पता नहीं लोग खुद बनाते हैं पानी जमा करने के लिए या क्या, या कोई डिप्रेशन होती। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा खड्डा था। हमें भी ये पता नहीं था कितना गहरा है या कितना गहरा नहीं। तो मुझे तो तैरना आता नहीं था, तो हम लोग उसमें घुस तो गए नहाने के लिए। तो हम सब नहा रहे थे, तो शायद मेरे दोस्तों को ये होगा कि शायद इसको नहाना आता है, तो मुझे नहाना आता नहीं था। तो मैं थोड़ा वो, ये दोस्त आपस में, जब आदमी पानी में जाता है आपको पता, हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला होता है। तो ये सब लोग कर रहे थे, मैं थोड़ा एक तरफ चला गया, और वहाँ पर नीचे जो है कीचड़ थी, या जिसे चीकी मिट्टी कहते हैं, फिसलन टाइप की कोई चीज़ थी। मेरा पाँव कोई फिसला है और मैं शायद ज़्यादा गहरे पानी में चला गया। तो वहाँ चला गया तो मुझे जैसे गोते आते हैं जिसको कहते हैं, तो मेरे नाक के अंदर थोड़ा बहुत पानी जगा और मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। तो उसमें कहते हैं कि जब आदमी को ये फील हो कि डूब रहा है, तो आदमी हाथ पांव जितने ज़्यादा मारेंगे उतना ज़्यादा वो उसके डूबने के चांसेस होते हैं। वरना अगर शांत होकर थोड़ी देर बैठे तो आदमी, कहते हैं कि डूबती नहीं है इंसान की बॉडी, और वो ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप शांत हो। शांत कौन होगा? तो थोड़ी देर में वो मेरा जो दोस्त है मोहम्मद सरवर आसिम, आसिम उसका तखल्लुस है, नाम तो उसका मोहम्मद सरवर है। तो उसने रियलाइज़ किया कि जेठा कहाँ है। वो तो उसने दूसरों से पूछा, फ्याज से, उनसे जेठा कहाँ है, तो उन्होंने कहा पता नहीं। फिर उसको ये हुआ कि शायद वो पानी के अंदर। वो सर्वर जो अच्छा जो स्विमर था, वो फिर भाग के आया, उसने पानी के अंदर गोता लगाया। थैंक गॉड उसने देखा कि वहीं करीब ही कहीं पानी के अंदर में मिल गया, पता नहीं नीचे जा रहा था या गोते खा रहा, पकड़ के मुझे बाहर आया। और मैं जब बाहर आया तो बाकायदा ऐसे हाँ आदमी जैसे करता ना, वो नाक में से पानी है, पता नहीं फिर मुझे नहीं पता कैसे लिटाया या क्या किया था। बहरहाल, तो ये ज़िंदगी का मेरा पहला जो है टाकरा था मौत से। शुक्र है, थैंक गॉड। अगर वो ध्यान नहीं देते, थोड़ी देर और गुजर जाती, तो यू नेवर नो, ज़िंदगी में इस तरह होता है। दूसरी बार का वाक़या हुआ था, मैं जब पेटारो में हमारा जॉब था, और मेरा ख्याल साल था शायद 1991 था या 92 था, मुझे सही याद नहीं है। तो मेरी ड्यूटी लगी थी अ, इसके लिए, जो एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं, तो जैकोबाबाद में मेरी ड्यूटी लगी थी, और वाहिद बख्श साहब की ड्यूटी लगी थी लाड़काना में, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
तो हमने प्लान ये बनाया था, मैंने वाहिद साहब ने, कि जब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, अब उस वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती थी, मेरा ख्याल 2:30 बजे ख़त्म हो जाती थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि किसी ज़माने में कंटिन्यूस पेपर होते थे, फिर बीच में जो है मेरा ख्याल मलिक साहब जब आए तो फिर पेपर जो बीच में ब्रेक होती थी, या शायद ब्रेक होती थी, 2 पेपर के बाद ब्रेक होती थी, यहाँ कंटिन्यूस होते थे, बहरहाल मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। 2:30 बजे शायद वो पेपर ऑफ हो जाते थे। तो 2:30 बजे के बाद जो है फिर वो पेपर वगैरह कलेक्ट करने में और उनको प्रॉपर सील करने में और प्रॉपर जो है एंडिंग और टेकिंग और करने में इतना टाइम हो जाता, 3 बज जाते, कभी 3:15, कभी 3:30 हो जाते थे। तो मैंने और शेख साहब ने प्रोग्राम ये बनाया था कि हम जो है वो फिर, कंदकोट साथ है, शेख साहब को पता है, मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है कंदकोट की लोकेशन क्या है, लेकिन शायद शायद जैकाबाद से तो नहीं, शायद लाड़काना से रास्ता जाता है, कहीं और तरफ से भी जाता होगा। बहरहाल तो मैं, हमारे एक दोस्त थे और जो है वो बिटारो से आए थे, तो उनके साथ हमने बैठे उनकी गाड़ी में, और हमने, मेरे साथ कोई और आए थे, मेरे असिस्टेंट जो है, मैं सीनियर था उस वक्त काफ़ी, तो उसके साथ हमने वो जो पेपर वगैरह हैं वो तो हमने उनको दिया, क्योंकि वो पिटारो जा रहे थे फ़ौरन बस के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए, तो उनको हमने कहा कि आप ये पेपर ले जाएं ऑफिशियली, तो उनके हवाले किए, और मैं और हमारे एक और दोस्त हैं वो, हम फिर चले वाहिद साहब की तरफ, फिर वहाँ पर गए हम लड़काना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर वहाँ से हमने उनको साथ लिया और गाड़ी वही हमारे दोस्त की थी। तो हमारे दोस्त के साथ ड्राइवर भी थे, तो गाड़ी वो चला रहे थे, हम फिर गए कंदकोट। वो जाते जाते हमने जाने में कुछ टाइम लगाया, पता नहीं लाड़काना में हमें टाइम लगा ज़्यादा, करते करते हम जब वहाँ पहुँचे हैं कंदकोट, तो रात के कोई 11:15 या 11:30 के लगभग टाइम हो गया। तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो वो जो मशहूर तरीन सज्जी की दुकान थी वो भी तकरीबन बंद हो गई थी। तो वहाँ हम कम गए और वाहिद साहब ने बताया कि हमारे गेस्ट आए हैं भाई कराची से, और हम सज्जी खाने के लिए स्पेशली आए हैं हैदराबाद से। तो उन्होंने कहा सही आप आए तो हैं, लेकिन आप टाइम पर नहीं आए हैं, दुकान तो हमने बंद कर ली है। फिर उन्होंने जब कही कि हम आए हैं तो आप दोबारा दुकान खुलाएं, तो उन्होंने कहा चलो खोल लेते हैं। तो दुकान उन्होंने खोली और हमारे लिए ख़ास तौर पर उन्होंने सज्जी का बंदोबस्त किया। लेकिन वो मज़े वाली फिर सज्जी बनी रही, फिर हमें भी मज़ा नहीं आया खाने में, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म। बहरहाल उन्होंने भी दिल से कि वो नहीं बनाया। अब दुकान वो बंद करके बेजार होके घर जा रहे थे, अब हमने कहा हमारे लिए स्पेशल बनाओ। बहरहाल वो फिर हमें मज़ा नहीं आया, तो हम जाने के लिए तैयार हुए। वो करते कराते हमें वहाँ से कंदकोट से निकलने में ही मेरा ख्याल है रात के 12 बज गए या समथिंग लाइक दैट। तो हम वो 12 बजे शहर से बाहर थोड़ा बहुत खाया नहीं खाया चले, हमने कहा चलो आगे जाकर कहीं जाके रोटी खाएंगे। तो शेख साहब के अपने सिस्टर्स रहती हैं खैरपुर में, तो उन्होंने कहा चलो वहाँ जाकर खा लेंगे। कंदकोट से जाएंगे लाड़काना, लाड़काना से फिर खैरपुर जाएंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना फासला है। बहरहाल उन्होंने कहा वहाँ जाके फिर वहाँ रोटी खा लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम जैसे ही कंदकोट से बाहर निकले तो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ड्राइवर को भी बिठाया पीछे, मैं भी पीछे बैठा, शेख साहब भी पीछे, नहीं शेख साहब आगे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो उन्होंने गाड़ी चलाई। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सीट बेल्ट ऑनेस्टली किसी ने भी नहीं बांधे हुए थे। हालांकि बांधने चाहिए, बड़ी एक सिंपल सी बात है, बांधने में 2 मिनट लगते हैं, मिनट लगे या नहीं लगे अपनी सेफ्टी के लिए, किसी ने भी नहीं बांधे। जो हमारे दोस्त थे ड्राइवर उन्होंने भी नहीं बांधे, वाहिद साहब ने भी नहीं बांधे। वो तो वैसे भी कभी भी नहीं बांधते, उनकी आदत है। वो तो जहाज़ में भी नहीं बांधते, वैसे ही रख देते हैं, कहते हो गया बस। मैं बहुत समझाता हूँ, मानते नहीं, मर्जी है भाई हर इंसान की अपनी। तो हम शहर से अभी बाहर निकले ही होंगे और वहाँ से कदकोट से हम जो है वो जा रहे थे लाड़काना की तरफ। तो गाड़ी वो चला रहे थे, स्पीड का मुझे अंदाज़ा नहीं, बहरहाल काफ़ी तेज़ स्पीड लग रही थी, लेकिन रोड बिल्कुल सुनसान था, खाली था, कुछ ट्रैफिक थी नहीं। तो अचानक क्या होता है कि वो तो बाद में हमें पता चला कि क्या हुआ, गाड़ी की ड्राइवर साइड का जो है आगे का जो टायर है वो ब्रस्ट होता है। अब 120 की स्पीड बताते हैं उस वक्त, बाद में ड्राइवर जो थे उन्होंने हमें बताया कि 120 की स्पीड थी। 120 की स्पीड में जब आगे वाला टायर ब्रस्ट हो इतनी स्पीड में, तो गाड़ी जो है वो राइट साइड की तरफ गई है, रोड से नीचे उतरी है। वो तो अच्छा है कि मित्सुबिशी लैंसर थी, 1988 का मॉडल था या 89 का, नई गाड़ी थी बिल्कुल, और जब जापान की जापानीज़ मॉडल था, तो ठोस गाड़ी थी बिल्कुल, नई थी ऑलमोस्ट।
तो उस गाड़ी ने कलाबाजियाँ खाई, पतंग 2 खाई या नीचे 3 खाई, नीचे खाई थी। तो ज़्यादा अगर वो ज़मीन से वो रोड ऊपर ज़्यादा नहीं होता, सॉरी, अगर ज़मीन के करीब रोड होता तो वो डेफिनेटली वो जो कलाबाजियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करती। लेकिन चूँकि वो काफ़ी नीचे डिप्रेशन में थी, तो इसलिए वो गाड़ी जो है वो नीचे रोल करते करते जाते उसकी जो स्पीड है या एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ब्रेक हो गई। तो उन्होंने जाके नीचे जो ऐसा कोई नहीं था ज़्यादा लगे, लेकिन थैंक गॉड गाड़ी जाकर नीचे जब खड़ी हुई है तो बिल्कुल उल्टी खड़ी हुई है, अपसाइड डाउन। हम सब लोगों का सर नीचे था। अब पता नहीं कैसे हमने दरवाजे खोले, मैं हालांकि गाड़ी लॉक किसी ने नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से खुल गए। गाड़ी का डैमेज भी नहीं हुआ, सब लोग बाहर निकल आए। और पीछे को बाद में पता चला, पीछे हमने जो है गाड़ी के बूट के अंदर जो है वो रखा हुआ था, पानी का कूलर रखा था, उसमें से वो पानी लीक होने लगा। तो मेरे दिमाग में जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों की तरह होता है, वो पानी लीक हो रहा था, मेरे सर पे पड़ रहा था या क्या आ रहा था। तो मैंने समझा शायद पेट्रोल है, तो मैंने कहा दूर भागो पेट्रोल है। तो वाहिद भाग साहब बाहर निकले तो उनके हाथ में सिगरेट था। तो जब गाड़ी वो एक्सीडेंट हुआ था तो उनके हाथ में सिगरेट था, तो उसी तरह सिगरेट पकड़े हुए बाहर निकले और गाना गाने लगे, मेरा ही भटकने वाला। वो मैंने कहा भाई तू दूर जा भैया, इसमें से पेट्रोल है। और बहरहाल बाद में पता चला पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं रहा। थैंक गॉड गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और गाड़ी जो है वो बंद हो गई थी, तो बाद में देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे थे पटके वटके बांधे हुए, पता नहीं डाकू थे या धाड़ेल थे। तो उन्होंने देखा, आए हमारे पास, हमने फिर सिंधी में मैंने बातचीत की शेख साहब ने। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करें, सिर्फ गाड़ी को सीधा करवा दें। तो उन्होंने गाड़ी को सीधा करवाया। तो उन्होंने, जो ड्राइवर थे हमारे, उन्होंने सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। टायर उन्होंने चेंज किया, वो बरस्ट हो गया था, उसको पीछे रखा। बस आगे से वो विंड स्क्रीन टूट गया था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, फरवरी का महीना था। अब नॉर्थ की अपर सिंध के अंदर और फरवरी का महीना, बहरहाल काफ़ी सर्दी थी। तो हमने कपड़े भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं पहने हुए थे, क्योंकि हम तो ये सोच कर गए थे वापस जाएंगे। बहरहाल वहाँ से फिर ये दूसरी ज़िंदगी है जो बची, तो दूसरा जन्म हो गया, तीसरा हो गया बल्कि। तो फिर इस तरह जो है, तो फिर रात को चलाते गाड़ी, बहुत आस्था चलाते सुबह को 5:30 बजे तक हम पेटारो चले गए। फिर वो खैरपुर की तरफ भी हम नहीं गए। तो इस तरह यहाँ पर ये एक जान बची है, रब ने बचाया, मौला ने बचाया, भगवान ने करम किया, गुरु नानक ने करम किया। तो पता नहीं जिसने भी रहम किया, मालिक ने, यून कायनात में जो भी फोर्सेस हैं। और तीसरी बार वाक़या ये होगा, 2011 का जिक्र है शायद, सितंबर का। तो मैं आई स्पेशलिस्ट के बाद गया था हैदराबाद में। तो वापसी में मैं जब आ रहा था तो मेरे भतीजे जो हैं, मेरे भतीजे के बेटे राधर जो हैं, तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उस वक्त होंडा सिविक थी हमारे पास, ऑटो ऑटो ड्राइव जो है। तो हम आ रहे थे तो पावर स्टेशन जो है, ये पावर हाउस के करीब, उससे थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे थोड़ा ऐसे जैसे जामशोरों की तरफ जो है, तो वहाँ से जहाँ से थोड़ी सी ढलवान है, हम वहाँ पर थे। तो अचानक जो है वो सामने कुत्ता कोई आया है। तो मेरा भतीजा जो है वो गाड़ी चला रहा था, उसका ध्यान पता नहीं कहीं और था, गाड़ी की स्पीड तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसने उस कुत्ते को सेव करने के लिए इसने कोई गाड़ी को नॉर्मल तरीके से काटा है, आम। लेकिन आपको पता है जब पावर स्टेयरिंग हो तो इसने नॉर्मल काटा है, और नॉर्मल काटा पावर स्टेयरिंग से बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा टर्न हो गई और गाड़ी ने रोड के बीच में घूमना शुरू कर दिया। अब वो जब घूमना शुरू किया तो मैं साथ में बैठा हुआ था, मैं भी पैनिक्ड हो गया। वो तो शुक्र हुआ मौला का, ना आगे से गाड़ी न पीछे से कोई गाड़ी नहीं थी। और गाड़ी जो है मेरा ख्याल है पता नहीं कितने सेकंड तक, या शायद 1 मिनट तक, 1 मिनट तो नहीं शायद सेकंड्स होंगे, लेकिन उस वक्त हमें ज़्यादा लगे होंगे, 5 6 7 8 चक्कर वो घूम के गाड़ी फिर खड़ी हो गई। और किस तरफ खड़ी हुई, जब जा रहे थे तो हम लेफ़्ट साइड पर थे, घूम के वो खड़ी हो गई। और इस बार गाड़ी का मुंह जो है जामशोरों की तरफ वापस था, उल्टा। और गाड़ी खड़ी हो गई। दूर से कोई ट्रक वाला आ रहा था पेटारो साइड से, वो आया हमारे पास आकर रुका, कहता है क्या क्या हो रहा था भाई, कोई करतब दिखा रहे थे। फिर उसने कहा कि रब का बड़ा शुक्र है आपके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, ये तो बड़ा बिजी रास्ता है, जब ये घूमागामी हो रही थी आपकी, थैंक गॉड। तो ये तीसरी बार इस तरह हुआ। तो इस तरह ये चौथी लाइफ है। एक तो पहली जो थी, पहली बार बची, दूसरी बार बची, तीसरी बार बची। सो दिस इज़ हाउ
things happen in your life. Thank you so much for watching. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली वालों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपको बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। कहानी तो नहीं है, ये सच्ची मेरी आप बीती है। आपको कैसा लगा? आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बाय।